हारिस और जर्निश की पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी के कैफे में हुई। दोनों ने बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक साथ एडमिशन लिया था। हारिस एक शर्मीला सा लड़का था जो लाहौर से आया था और जर्निश इस्लामाबाद की रहने वाली एक शोख, बातूनी और मॉडर्न लड़की थी। दोनों का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था, लेकिन न जाने कैसे पहली बार ही मुलाकात में एक ताल्लुक सा महसूस हुआ। शुरू में दोनों महज सलाम दुआ तक महदूद रहे। वो क्लासेस में अक्सर एक दूसरे के बराबर बैठ जाते, ग्रुप असाइनमेंट्स में कभी साथ आ जाते तो कभी बस एक दूसरे की बातों पर मुस्कुरा देते। वक्त गुजरता गया और वो छोटी छोटी बातों में दिलचस्पी लेने लगे। जर्निश को हारिस की सादगी पसंद आने लगी और हारिस को जर्निश की मुस्कुराहट दिल को छू लेने लगी। दूसरे सेमेस्टर के शुरू में हारिस ने जर्निश से पूछा कि वो इसके साथ लाइब्रेरी में ग्रुप स्टडी करेगी। जर्निश ने फौरन हामी भर ली। वो शाम दोनों ने पहली बार तन्हा एक साथ गुजारी। हारिस ने उसे चाय पिलाई और जर्निश ने पहली बार हारिस के दिल की बातों को सुना। इस दिन के बाद उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी कैफे, कभी लॉन, कभी लाइब्रेरी और कभी वॉक पर। दोनों का रिश्ता वक्त के साथ गहरा होता गया। वो एक दूसरे के बगैर दिन का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। दोस्तों ने जब पूछा तो वो कहते, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। लेकिन आंखें सब कुछ बता देती थीं। यूनिवर्सिटी के तमाम दोस्तों को अंदाजा हो गया था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और है। चौथे सेमेस्टर तक इनके दरमियान मोहब्बत का रिश्ता इतना मजबूत हो चुका था कि एक दिन हारिस ने जर्निश से कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जर्निश ने कहा, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। दोनों मुस्कुराए और एक ही वक्त में बोले, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इस दिन के बाद उनके रिश्ते में एक नया रंग आ गया। वो हर लम्हा साथ गुजारने लगे। जर्निश ने हारिस को खल कर जीना सिखाया, हारिस ने जर्निश को संजीदगी, एतिमाद और वफा सिखाई। दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल बन चुके थे। इम्तिहानात, प्रोजेक्ट्स, फेस्टिवल्स, हर जगह दोनों एक साथ होते। यूनिवर्सिटी की 4 साला जिंदगी खुशियों से भर गई। लेकिन जैसे जैसे आखिरी सेमेस्टर करीब आने लगा, उनके दिल में एक अनजानी सी उदासी आने लगी। हारिस को नौकरी की ऑफर कराची से मिली और जर्निश को एक मल्टीनेशनल कंपनी ने इस्लामाबाद में रखा। दोनों के ख्वाब अलग अलग शहरों में पलने लगे। आखिरी दिन यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन था। दोनों ने नए कपड़े पहने, तस्वीरें खींचवाएं, दोस्तों के साथ आखिरी बार हंसे। लेकिन उनकी आंखों में एक खामोश सी नमी थी। रात को हारिस ने जर्निश को यूनिवर्सिटी के लॉन में बुलाया, वही जगह जहां उनकी पहली बार गहरी बात हुई थी। हारिस ने कहा, जर्निश, क्या तुम मेरे साथ कराची चलोगी? जर्निश ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरे ख्वाब भी यहाँ हैं, मेरे माँ बाप भी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन खुद को खोना भी नहीं चाहती। हारिस ने इसका हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हें रोकना भी नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे बगैर जीना भी नहीं आता। वो लम्हा, जब दोनों ने एक दूसरे को देखा और वक्त जैसे थम गया। जर्निश की आंखों से आंसू बहने लगे। हारिस ने पहली बार रोना महसूस किया। इन्होंने एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाया। कोई वादा नहीं किया, कोई यकीन नहीं दिलाया, बस खामोशी से जुदा हो गए। साल गुजर गए। हारिस कराची में एक सॉफ्टवेयर कंपनी का सीनियर डेवलपर बन चुका था। जर्निश इस्लामाबाद में अपने ख्वाबों के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। दोनों ने शादी नहीं की, लेकिन दिल में एक नाम हमेशा जिंदा रहा। ना राब्ता किया, ना मिले, लेकिन दिल के किसी कोने में वो मोहब्बत, वो यूनिवर्सिटी की शामी, वो चाय के कप, वो बेखुदी अब भी मौजूद थी। कहा जाता है, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन वो अधूरी रहकर भी इंसान को मुकम्मल कर जाती हैं। हारिस और जर्निश की मोहब्बत भी ऐसी ही थी। कोई अंजाम नहीं, कोई इख्तिताम नहीं, सिर्फ यादें जो कभी खत्म नहीं होती। यूनिवर्सिटी में होने वाली ये मोहब्बत उन लाखों कहानियों में से एक थी, जो हर साल पैदा होती है, जीती है और खामोशी से बिछड़ जाती है। शायद मोहब्बत हमेशा साथ होना नहीं,
कभी कभी मोहब्बत बस इतनी होती है कि आप किसी के दिल में एक खूबसूरत जगह बना लें, हमेशा के लिए।